गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल जीके अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 में। तो दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 ईस्वी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 में। तो दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम द्वारा, और वह किया गया था 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? दोस्तों, इसका आंसर है गवर्नर जनरल को। तो दोस्तों, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो दोस्तों, इसका आंसर है 1919 एक्ट। तो दोस्तों, केंद्र में 1919 एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया? दोस्तों, इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो दोस्तों, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है 12। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के 12 कुल अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? दोस्तों, इसका आंसर है बंबई प्रेसिडेंसी से। तो दोस्तों, BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से। तो दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑस्ट्रिन ने। तो दोस्तों, ऑस्ट्रिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जापान से। दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपात उपबंध की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है जर्मनी का वीमार संविधान से। तो दोस्तों, आपात उपबंध की प्रक्रिया जर्मनी का वीमार संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अमेरिका से। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका से, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आयरिश संविधान, जो कि आयरलैंड देश से है।
तो दोस्तों राज्य की नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान आयरिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? दोस्तों इसका आंसर है 42वां संविधान। तो दोस्तों 42वां संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों पंचायती के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका आंसर है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो दोस्तों पंचायती राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वह है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसका आंसर है स्थानीय जनता की। तो दोस्तों सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की, स्थानीय जनता के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों इसका आंसर है 395। तो दोस्तों भारतीय संविधान के आरंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 22 भागों में। तो दोस्तों भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 9वीं अनुसूची में। तो दोस्तों राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका आंसर है समवर्ती सूची में। तो दोस्तों आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान समवर्ती सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्य सूची में। तो दोस्तों पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 42वें संविधान द्वारा। तो दोस्तों शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित 42वें संविधान द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 117 में। तो दोस्तों वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 312। तो दोस्तों अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत तथा इंडिया के नाम से। तो दोस्तों संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी व्यक्ति पूर्णत और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सार्वभौमिकता। तो दोस्तों सभी व्यक्ति पूर्णत और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो दोस्तों भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है 42वां संशोधन। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संशोधन द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों समाजवादी तथा
धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है जनता। तो दोस्तों भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वह है जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर है केसी हियर ने। तो दोस्तों केसी हियर ने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? तो दोस्तों इसका आंसर है संसद में। तो दोस्तों नए राज्य की गठन शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्यों का यूनियन। तो दोस्तों संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है वर्ष 2000 में। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है एकल नागरिकता। तो दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है 1953 में। तो दोस्तों 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 17 में। तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 17 में। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 19 में। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का आश्वासित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 19। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान को अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो हैं वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद। तो दोस्तों केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? तो दोस्तों इसका आंसर है विधिक अधिकार। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए 50 क्वेश्चंस हमारे संविधान से रिलेटेड। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।